Hello बच्चों, let's see this question. The question says the locus of the point of intersection of tangent at the extremities of a chord of the circle x square plus y square equals to ax square, which touches the circle x square plus y square equals to ax. ऑप्शन हमें गिवन है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2dx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सेंटर क्या होते हैं इसके, माइनस v कॉमा माइनस f, रेडियस होती है अंडर रूट b स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ठीक है, अब यहां से एक चीज और होती है, अगर हमारी कोई टेंजेंट है जो किसी पॉइंट को टच कर रही है, मतलब पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, तो वहां से इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन टेंजेंट हो जाती है x डॉट x1 प्लस y डॉट y1 इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर है ना। अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में दो सर्कल दिए हैं, उसने पहला सर्कल दिया है C1, वो कहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके सेंटर का क्या होगा 0,0 और रेडियस क्या हो जाएगी इसकी a, है ना। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हो, है ना। अब तो इसमें सेंटर क्या दिया है 0,0, ये हो गया हमारा सर्कल जो ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करें, एक और सर्कल है हमारा C2 जो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल्स टू 0 है। तो इसे अगर मैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराऊं तो ये क्या हो जाएगा, 2g इक्वल्स टू माइनस का 2a, g की वैल्यू क्या आ गई माइनस के a, और 2f हमारा बराबर है 0 के, c भी बराबर है 0 के, है ना। तो सेंटर क्या होगा a,0 और रेडियस क्या हो जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, तो यहाँ से रेडियस क्या आ गई a। ठीक है, तो रेडियस a आ गई, तो यहाँ पे ये पॉइंट ये जो हमारा होगा ये भी a होगा, क्योंकि हमारे पहले वाली सर्कल की रेडियस भी a थी, पर इसका सेंटर क्या है a,0, तो ये यहाँ से होकर लाइक जाएगा। ठीक है, तो इसका सेंटर यहाँ से हो जाएगा a,0, ये सेंटर हो जाएगा इसका। तो हम एक और सर्कल बना लेते हैं। अब जो हमारा पहले वाला सेंटर जो था, मतलब उसकी यहाँ पे क्या था, वो ए रेडियस थी, इसका सेंटर क्या है a,0। ठीक है, तो ये यहाँ से टच करके जाएगा। अब उसने हमें कहा है कि दो टेंजेंट जो है टच हो रही है। पहले तो इसकी कॉर्ड बना लेते हैं सर्कल की। ये हमारी कॉर्ड हो गई ए बी। ठीक है, और ये यहाँ से टेंजेंट जा रही है, तो किस पॉइंट में मिल रही है h, k पे मिल रही है। ठीक है, अब तो ये हमारा सर्कल होगा C1 इक्वल्स टू 0 और ये होगा C2 इक्वल C2। ठीक है, दोनों सर्कल हो गए। अब ये जो ये वाली जो कॉर्ड है AB, ये दूसरी सर्कल की क्या बन रही है, टेंजेंट बन रही है ना, जो टच कर रही है टेंजेंट बन रही है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, AB है। तो ये क्या हो जाएगी, t इक्वल्स टू 0 होती है, तो t इक्वल्स टू 0 होती है, जो क्या होता है x1 प्लस y1 माइनस a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सर्किल के पास जब करेगी तो सर्किल यहाँ x1 y1 क्या है हमारे h, k है। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे तो x h
प्लस वाई के माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। ठीक है, अब अगर जो ए बी है टेंजेंट है सर्किल की, सर्किल 2 की, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी इज टेंजेंट टू सर्कल C1, then perpendicular distance from center क्या हो जाएगा? ए, देखो आप, ये हमारी क्या है, रेडियस हो जाएगी ना, रेडियस से ही तो रेडियस जो टेंजेंट अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालें तो इसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर हो जाता है, तो इसलिए हमारी रेडियस क्या थी सर्किल की? ए थी। ठीक है, ओके, C2 है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? यहाँ पे किससे पास करेगा? ए को एच और वाई, सर्किल ऑफ सेंटर, सर्किल 2 के सेंटर क्या थे? ए कॉमा 0 थे ना, तो यहाँ से अगर यहाँ पुट करें हम एक्स एच माइनस प्लस वाई के में, तो यहाँ एच की जगह तो ए आ जाएगा, ए एच, वाई की जगह 0 आ जाएगा, के 0 इंटू के और माइनस ए स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ए है ना। अब यहाँ ए अगर मैं ए कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा? एच माइनस ए अब मॉड में और नीचे एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ए से ए कैंसिल हो जाएगा इसका अंदर इधर वाला, तो ये क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब ये 1 बचा तो यहाँ से क्या हो गया? एच माइनस, अगर मैं मॉड हटेगा यहाँ से, एच माइनस ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ एक आ जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? एच माइनस ए इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो ये क्या हो गया? एच माइनस ए का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा तो ये क्या बचेगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ, हमने एच क्या माना था? एक्स को माना था, के किसको माना था? वाई को। यहाँ ही रिप्लेस कर दूं तो क्या आ जाएगा? एक्स माइनस ए का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे इसका मैं स्क्वायर खोलूं तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या हो जाए? वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ax। अगर मैं यहाँ से a कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? वाई इक्वल टू a कॉमन लिया तो a माइनस 2x है ना। ऑप्शन सॉल्व चेक कर लेते हैं। हाँ, यही आ रहा है, सॉरी वाई स्क्वायर का, दिस इज आवर आंसर। ऑप्शन, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ये ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Hope you understood well. Thank you.